बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप घर बैठे अपना नादरा का शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड को कैसे रिन्यू करवा सकते हैं या उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, या आप गुम हो गया हो तो आप कैसे रीप्रिंट करवा सकते हैं। तो ये ख़ास वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बैरून कंट्री बैठे हुए हैं और उसके बाद जो माजूर हजरात जो नादरा के ऑफिस तक नहीं जा सकते और मरीज लोग, उसके बाद जो लाइनों के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें ये मुकम्मल प्रोसेस में A to Z तक आपको समझाऊंगा, जिसके ज़रिए आप इजीली मेथड से अपना शनाख्ती कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत हसास अमल है। इसके ज़रिए आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे गलत पुट अप होगी तो वो आपको उसके बाद वो बहुत मुश्किल का सामना पेश आएगा। जो वीडियो में मैं आप बना रहा हूँ इसमें मैं मुकम्मल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये तरीका का सारा एक ही होगा, तो एक ही वीडियो में आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा। चलते हैं हम अपने आईडी कार्ड को अप्लाई करने की तरफ। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूं कि कौन कौन से इसमें से शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बात तो ये है कि इसमें जो एक्सपायर शुदा होते हैं लोग, वो अप्लाई वो कर सकते हैं जिनका एक्सपायर शनाख्ती कार्ड 1 साल के अंदर अंदर हो, इससे ज्यादा ना हो। यानी कि ये भी होगा कि साल का आखिरी दिन भी रहता होगा तब भी आपका शनाख्ती कार्ड इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर वो पूरा साल एंड हो गया तो आपका शनाख्ती कार्ड इधर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें न्यू शनाख्ती कार्ड आपका इसमें नहीं बन सकता जो पहली दफा बनवाना चाहता। उसके बाद तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो इसमें बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उनकी जिनके फिंगर वगैरह मैच नहीं होते, वो भी इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इनमें फिंगर वगैरह जो बुजुर्ग वगैरह जिनके हाथों की उंगलियां प्लेन हो चुकी हैं, मसले आ जाते हैं, तो इसलिए वो नादरा रिकमेंड करता है, फिर वो आपको नादरा दफ्तर फिर दोबारा जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये आप इसके ज़रिए आप ना अप्लाई करें। उसके बाद आपका जो गुमशुदा है, जिनका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया हो या जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की मैरिटल स्टेटस चेंज करना, वो उनके लिए ये है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड पहले से उनकी मिसेज का या उनके हस्बैंड का बना हुआ हो, उसके बाद वो उनके पास अपना निकाह नामा हो, उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड जिसका गुम हो गया हो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसके पास कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह हो, और अपने करीबी जो आपका मुतलका थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से आपने अपनी रिपोर्ट, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके पास हो, वो आपने बनवा लेनी है। तो इस तरीके से आप अपना शनाख्ती कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये आपके पास हों, आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। तो चलते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ कि हमने शनाख्ती कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। मैं आज स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा आपको वीडियो में समझाऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है और उसके ज़रिए अपना आईडी कार्ड अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये नादरा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, पाक आइडेंटिटी। तो इसके ज़रिए आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने का तरीका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ज़रिए आपने अपना ईमेल लॉगिन करना है। इसमें ईमेल लॉगिन करके आपने उसमें अपना आईडी कार्ड अप्लाई करना है। एक आपके अकाउंट पर 10 आईडी कार्ड आपके अप्लाई हो सकेंगे, इससे ज़्यादा आप उस ईमेल से अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आपको दोबारा कोई और अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिसमें फुल तरीकाकार आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं हम अपने आईडी कार्ड को अप्लाई करने की तरफ। सबसे पहले आपने वेबसाइट लगा लेनी है, पाक आइडेंटिटी। तो ये वेबसाइट लगाएंगे तो आपके सामने लिंक्स ओपन हो जाएंगे। इसमें हमने लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जाने के लिए आपने इसको क्लिक करना है, तो इस तरह की आपके सामने विंडो आ जाएगी। पाक आइडेंटिटी की ये
मेन साइट आ गई। इसमें हमने सबसे पहले अपना ईमेल देना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है, उसके बाद आपने यहाँ अपना कैप्चा, ये सामने जो बार कोड दिखाई दे रहा है इसको आपने इधर टाइप करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने इधर से क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट का तरीका आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके जरिए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैंने अपना अकाउंट को ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी ईमेल लगा लेनी है, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने ये अपना कोड दिखाई दे रहा है वो आपने इधर इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद आपने खाली इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो ये आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। थोड़ा सा आपने नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे तो ये आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, रेड में और ब्लू में। ये एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू और डू नॉट एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर करना है क्लिक। ये करने के बाद आपसे इसको नॉट नो कर देना है। तो ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। इस अकाउंट के जरिए हमने अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है जिसके जरिए हमारा शनाख्ती कार्ड बनकर आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला लिंक है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपके सामने लिंक्स ओपन हो गए। तो ये आपको न्यू एप्लीकेशन के लिंक्स दिए गए हैं। आपने इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इनमें से आप शनाख्ती कार्ड बनाना चाहते हैं, नाइकॉब बनाना चाहते हैं, FRC बनाना चाहते हैं या POC बनाना। तो हमने ये चारों कैटेगरीज में हमारा CNIC आता है, तो हमने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फिर 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि हम शनाख्ती कार्ड या नाइकॉब या POC बनाना चाहते हैं या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो हमने फिर CNIC वाले को करना है। अगर आप FRC बनाना चाहते हैं तो आपने FRC करनी है। ये FRC की भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। FRC का भी मैंने मुकम्मल तरीका मेरे पेज पर पड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप अपना इजीली मेथड मैंने आपको समझाया है, जिसके जरिए आप अपना FRC अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको CNIC वाले को क्लिक करना है। CNIC वाले को क्लिक करने के बाद ये आपको 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिनमें ये तीनों ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इनको मेंशन किया गया है अलग अलग। इसमें ये CNIC है पाकिस्तान के लिए और ये अब्रॉड के लिए है 2। तो इसमें हमने सबसे पहले वाले को क्लिक करना है जो हमारे पाकिस्तानी रेजिडेंट्स। उसको अप्लाई करने के बाद अगर आप बाहर से हैं, ओवरसीज हैं, तो आपने ड्यूअल नेशनलिटी है उसको क्लिक कर लेना है। तो अगर इधर है पाकिस्तान में है तो आपने पाकिस्तानी करना है। ये करने के बाद आपने डू यू हैव ऑलरेडी एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इनमें से आप कोई भी चीज़ अपने पास रखते हैं पहले से। अगर रखते हैं तो यस करें, अगर नहीं तो फिर इसको नो करें। तो ये हमने यस करना है। सबसे पहले आपने अपना ID कार्ड नंबर जो होगा, जो भी आपके पास ID कार्ड नंबर होगा वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने उसकी डेट ऑफ इशुएंस डेट जो आपकी शनाख्ती कार्ड जब आपका बना था पहले वो आपने देनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। इनमें से आप दोनों में से कोई चीज़ दे सकते हैं, डेट ऑफ इशुएंस दे सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। तो ये पहले आपको जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इशुएंस नहीं पूछी जाती थी, अब ये न्यू चेंजिंग की गई है इसमें। तो इसमें जो जो चेंजिंग की गई हैं, जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। पहले भी मैं अपने पेज पर ID कार्ड के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, तो वो मैंने तब्दीलियों को हाईलाइट करने के लिए ये दोबारा से वीडियो बना रहा हूं। तो इसको आपने डेट ऑफ इशुएंस देने के बाद आपने इसको वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करेंगे तो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने बता दिया कि मॉडिफाइड डाटा ऑन आइडेंटिटी कार्ड सच मदर नेम, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपका एक्सपायर्ड हुआ होगा शनाख्ती कार्ड तो आपको ये एक्सपायर वाला ऑप्शन दे देगा। अब ये बता रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं हुआ, आप इसमें कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं तो आपने इसको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। इसमें सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वही जो आपका बाहर आपने दिया था वो आ गया। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग
प्रायोरिटी के जो आप एप्लीकेशन को प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो कौन सी देना चाहते हैं, नॉर्मल देना चाहते हैं, अर्जेंट देना चाहते हैं या एग्जेक्टिव देना चाहते हैं। इसमें आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो 31 वर्किंग डेज में आपको ये आईडी कार्ड मिलेगा। अगर आप अर्जेंट करना चाहते हैं तो 23 डेज में मिलेगा। अगर आप एग्जेक्टिव करना चाहते हैं तो 7 दिन में आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो आपने जितना अर्जेंट होगा वो आपकी फीस वगैरह उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप अर्जेंट नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस आपको ये गलत बता रहा है, लेकिन आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा जो पे होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद अर्जेंट होगा तो आपका उससे ज़्यादा होगा, अगर डबल फीस हो जाएगी। अगर आपका एग्जेक्टिव होगा तो ये 3 गुना फीस ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो हमने नॉर्मल करना है तो नॉर्मल को क्लिक कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है, जो भी आपने करना है तरीकाकार सभी का सेम है। ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर देनी है। पिक्चर आपने फ्रेश देनी है, कोई भी ब्लर वगैरह ना हो। तो ये आपके सामने आपको अलाइनमेंट भी दे रहा है कि आपने इतने इतने इंचेस वगैरह में आपने पिक्चर देनी है। ब्राउज पर जाएंगे तो आपने अपने फोल्डर की लोकेशन देख लेनी है। फोल्डर की लोकेशन देखने के बाद आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। पिक्चर आपकी 10 MB से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। कम से कम आपकी 10 MB हो। 10 MB बहुत ज़्यादा तस्वीर होती है। ये इसलिए नादरा ने इतनी प्रॉपर्टी दी है कि पिक्चर की कि आपकी पिक्चर डल ना हो, ब्लर ना हो, आपकी पिक्चर क्लियर हो, ओरिजिनल हो। ठीक है, इसको करने के बाद आपने अपलोड करना है। इसके बाद हम ये सेव किया। इसके बाद ये पेमेंट वाला जो हमारा ना कॉलम हो गया, ओपन हो गया। अब हमने इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए वो इनका एक रूल है कि वो मास्टर कार्ड हो या कि वीजा कार्ड हो, इसके जरिए वो पेमेंट आपकी होगी। वीजा कार्ड यानी कि ATM कार्ड वीजा का हो और ATM कार्ड मास्टर का, ये दो। अच्छा, इसके बाद ये मैं चलता हूँ, क्लिक करता हूँ। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये इसके बाद इसने मेरी जो वीजा कार्ड या अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है ना, बिलिंग इंफॉर्मेशन मांगी है। तो मैं उसको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, ये आपने बैंक का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम वो आपका वीजा कार्ड पर लिखा होता है, आपने वैसे ही वो करना है। ठीक है, तो इसको आपने उसके बाद आपने ईमेल अपनी लिखनी है जो आपके अकाउंट में आपके वो वीजा कार्ड के अकाउंट के साथ रिलेटेड हो, वो आपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री है। उसके बाद आपने स्टेट यानी कि सूबा, उसके बाद सिटी, जिस सिटी में आपका अकाउंट हो, यानी कि आपका जिस सिटी में भी अकाउंट होगा वो आपने बैंक जिस सिटी में होगी जिसमें आपका अकाउंट है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपका पोस्ट कोड, फिर आपने स्ट्रीट कोई भी यानी कि दे देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद उन्होंने कार्ड नंबर मांग लिया। तो ये जो ATM होगा आपके हाथ में जिससे आपने पेमेंट करनी है, उसके ऊपर आपका डिजिट कोड होगा, यानी कि वो वीजा कार्ड का कोड होगा 16 हिस्सों का। ठीक है, वो आपने 16 हिस्से ऐड करने हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद ATM कार्ड की दूसरी साइड पर CVC कोड होगा 3 डिजिट का, वो आपने लिखना है। वो ATM की बैक साइड पर होता है, तो वो 3 हिस्सों का होता है, तो वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने कार्ड की वैलिडिटी यानी कि कार्ड की एक्सपायरी आपने बतानी है कि कब तक है आपका कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपने वो महीना और साल दोनों मेंशन कर देने हैं, वो भी कार्ड पर लिखे होते हैं। उसके बाद कार्ड यानी कि किस नाम पर है, आपके अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है आपने, वही जो आपने पहले लिखा हुआ है। ये आपने इतनी चीजें लिख के उसके बाद आपने कंफर्म एंड पे पर क्लिक करना है। उसके बाद ये मैसेज आ गया। ऐसे ही आपके मोबाइल जिस सिम पर आपका वो ATM होगा उससे आपको कंफर्मेशन मांगेगा, तो वो आपने कंफर्मेशन के लिए आपके ईमेल पर वो लिंक भेजेगा। उसके बाद ये मेरी पेमेंट होगी। थैंक यू फॉर योर पेमेंट, यू हैव सक्सेसफुली पेड फॉर योर एप्लीकेशन। इसके बाद हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको के आगे हम प्रोसेस पे भी जा, तो हमने इसको आगे। उसके बाद इसका जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, मेल है तो वो मेल ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना स्टेटस यानी कि देखना है को मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है या कि रंडवा है, जैसे भी होता है। तो आपने जो भी आपका हो, इसका पहले से मैरिड है तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर सिलेक्ट करेंगे। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो फिर अनमैरिड होगा, तो अनमैरिड पर क्लिक करने दें। अगर आपका अनमैरिड था तो आपने शादी करवाई तो आपको मैरिड करना पड़ेगा, तो मैरिड करेंगे तो आपसे वो कहेगा कि हमें निकाहनामा चाहिए। उसके लिए निकाहनामा और अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड जरूरी है। अगर बीवी का शनाख्ती कार्ड ना बना हो तो भी आपका निकाहनामा से हो जाएगा। ठीक है, ये मैरिड है तो मैरिड ही रहने दें। इसके बाद इसका लैंग्वेज यानी कि पंजाबी है, आप कोई भी इधर सिलेक्ट कर सकते हैं, पश्तो है, हिंदी है, बलोची है, जो भी है आपकी जो है ना
वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी उर्दू है तो उर्दू कर सकते हैं, पंजाबी है तो पंजाबी कर सकते हैं, जो भी आपका है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप वो आपने जो भी आपका होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि शनाख्ती अलामत आपने बतानी है उनको। तो ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होती है शनाख्ती अलामत मोल, ठीक है। उसके बाद हमने ये इसमें कुछ नहीं करना। ये होते हैं जो पहले किसी वक्त में शनाख्ती कार्ड बनते थे तो वो उसके ओल्ड सिटीजन नंबर यानी कि ओल्ड शनाख्ती कार्ड नंबर वो ये होते थे, तो इसलिए हमने ये नहीं करना। इसके बाद आपके को पूछ रहा है कि आपके ट्विन सिबलिंग यानी कि कोई जुड़वा बहन भाई तो नहीं है, तो उसके लिए हमने करना है कि हमारा अगर तो कोई होगा तो हम उसको यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमने नो करना है, तो नो है। उसके बाद ये रेजिडेंट स्टेटस यानी कि आप आजाद जम्मू कश्मीर के तो नहीं है, वो आपने करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने प्लान कर दें। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो नादरा के रिकॉर्ड में जो है वो आप चेंज नहीं कर। उसके बाद आपने बर्थ कंट्री, उसके बाद आपने वो सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान है या फिर आपकी जो भी है आपने वो कर लेनी है। हमारी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही रहेगी। उसके बाद आपका यानी कि सूबा कौन सा वो पूछ रहा है, स्टेट यानी कि कौन सी आपकी बलोचिस्तान है। उसके बाद आजाद कश्मीर है। उसके बाद इस्लामाबाद है या कैपिटल है सिंध है, जो भी आपका आपने वो कर लेनी है। मेरा पंजाब है तो मैंने पंजाब कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी होगा आपका लिस्ट में वो जो आपकी सूबे में होगा वो आपका लिस्ट में आ जाएगा, तो वो हो गया। उसके बाद आपने प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है कि आप कारोबार क्या करते हैं, ठीक है। आप जो भी कारोबार करते हैं ये सारी लिस्ट होती है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वो आपने कर लेना है। तो उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपने करनी है। उसके बाद आपके आगे आ जाता है कि आपकी कोई डिसेबिलिटी यानी कि मजदूरी नहीं है, मजदूरी तो नहीं है एनीवन, कोई मजदूरी अगर होगी तो आपने वो इधर कर देनी है। उसके लिए होगा कि अगर वो मजदूरी आपकी होगी तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो अगर है तो, अगर नहीं है तो उसके लिए फिर नो करेंगे। सेव करते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि पर्सनल डिटेल जो मेरी यानी कि जो शनाख्ती कार्ड होल्डर है वो उसकी पर्सनल डिटेल खुद की सेव कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि रिलेटिव डिटेल यानी कि हमारे वालिदैन जिसके साथ हम रह रहे हैं उनकी डिटेल हमने बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वालिद का नाम आ गया, फादर नेम, फुल नेम लिखना है आपने, वो आपने फुल नेम, आपके वालिद का जो भी नाम होगा आपने वो लिखा। उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड। अक्सर लोगों के ये होता है कि शनाख्ती कार्ड वालिदैन, किसी का वालिदा होता है किसी की वालिदा होती है, तो वो वालिदैन जो नादरा वाले हैं वो ऐसे करते हैं कि जो साथ गया होता है उनका शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर देते हैं, तो दूसरे शनाख्ती कार्ड वालिद का, या उसके बाद अगर वालिद गया हो तो वालिदा का नहीं करते, वालिदा की हो तो वालिद का नहीं करते। तो अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है, एक्सपायर ना हो, आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हैं। जैसे इसका वालिद का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया हुआ है, इधर इनकी वालिदा का नाम लिखा हुआ है, इनकी वालिदा का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दर्ज किया। अगर हम इनकी वालिदा का शनाख्ती कार्ड, इनकी वालिदा हयात है, इनकी वालिदा का शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमें इनका शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी साथ अटैच करनी पड़ेगी। तो हमने इसके से वाला का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दर्ज करना, तो हम ऐसे ही बस गुजार देंगे, वो इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसकी वाला का नाम उधर उर्दू में पहले से लिखा है, इधर हमने इंग्लिश में लिखना है जी। ये आ गया। जैसे मैं पहले बता रहा था कि आपने इस नाम को पहले जो नाम था उसको कॉपी कर लेना है, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C कर लेना, ताकि आपका बाद में इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो ये ऑटो फिर आपका नाम गलत हो जाएगा बाद में। ये मेरा बीबी वाला नाम गलत हो गया तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद Ctrl+V करना है। जैसे वो कंट्रोल पहले सी किया ऐसे ही Ctrl+V करना है, तो मेरा नाम पहले वाला आ गया, ठीक है। इसमें इंग्लिश वाला फिर बाद में चेंज नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे अपनी स्पाउस यानी कि ज़ौजा मोहतरमा जो आपकी होगी, आपकी जो ना बीवी होगी उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। तो उसके लिए आपने अपने निकाहनामा या आपकी जो बीवी होगी उसका आपने शनाख्ती कार्ड या उसका जो निकाहनामा होगा या उसका जो भी आपके पास रिकॉर्ड होगा वो आपने इसको दोबारा कर लेना है, पेज ले लेनी है इसमें रिहाना बीवी। उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आपने केवल नाम ही दर्ज कर देना है, कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हाउस हेड इंफॉर्मेशन यानी कि आपके घर में जो हेड है यानी कि जो सरबराह है उसकी आप डिटेल देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपने अपनी देनी है कि मैं हूँ अपने घर का, यानी कि घर में जो रहता हूँ मैं खुद हूँ अपने घर का हेड। यानी कि जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप अपने घर वाले हो जाएंगे, भले आप अपने घर अपने वालिदैन के साथ ही रहते हो लेकिन आपकी अलग एक फैमिली हो जाएगी। तो उसके लिए आप अपना सेल्फ ही करें ताकि आपका अलग यानी कि जो हो जाए घराना। अगर आप अपने वालिदैन का कह रहे हैं तो
वालिदैन का हो जाएगा कि हम बच्चे चिल्ड्रन में हैं, यानी कि हमारे वालिदैन हमारे सरबराह। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप अपना सेल्फ करें, कल को आपने अपने बच्चों का भी बनाना है तो वो आपको अपना हेड बनाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने अपना सेल्फ कर लिया। हाँ, उसके बाद यहाँ इधर शनाख्ती कार्ड नंबर देखना है, क्या वो मेरा ही है कि आपके वालिदैन का तो नहीं है। तो ये शनाख्ती कार्ड नंबर आप बता रहा है कि ये आपके अब्बू का है, यानी कि आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर है जो आप पहले से ऐड किया हुआ है। तो इधर अपना कर दिया। उसके बाद बच्चों की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपके पास बच्चे जितने भी आपके हैं, अगर हैं तो आप उनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद ये सेव कर दें हमारा। उसके बाद हमारा आ गया एड्रेस वाला, कि जो हमने एड्रेस लिखना है वो हमने ऐड कर। ठीक है, तो अगर उसके लिए आप कहते हैं कि मैंने एड्रेस चेंज करना है अपने शनाख्ती कार्ड का, तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, जो आपके पास सबूत हो, यानी कि प्रूफ हो। जैसे आपने किसी एक शहर से दूसरे शहर में हिजरत की हो, चले गए हो, या कि आप एक शहर से दूसरे एक सूबे से दूसरे सूबे में चले गए हो, या कि आप एक गांव से दूसरे गांव में चले गए हो, तो उसका आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। डॉक्यूमेंट्स क्या है कि सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपके वालिदैन जो है, आपके वालिदैन हैं, उनका आपका एड्रेस उधर का हो जहाँ आप एड्रेस करवाना चाहते हैं, यानी कि उनका हो। उसके बाद आपके यहाँ किसी भाई का हो, ठीक है, शादीशुदा बहन का ना हो। ठीक है, तीसरी बात ये कि अगर आपके वालिदैन नहीं है उधर या आपके भाई नहीं है, तो आपके नाम का उधर बिल, बिजली का बिल हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, या फिर गैस का बिल हो, या कोई भी यूटिलिटी बिल हो, आपके नाम का हो और उस एड्रेस का हो जहाँ आप एड्रेस करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो ना हो तो उस लास्ट बात यह है कि आप जहाँ का एड्रेस करवाना चाहते हैं वहाँ की आपकी मलकीती जगह जो आप जिसमें रह रहे हैं उसकी आपके पास फर्द हो। ठीक है, यानी कि आपकी जगह की फर्द हो तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, अटैच करके अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो हमने एड्रेस चेंज नहीं करवाना तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए आपने ये फर्स्ट एड्रेस जो पहले एड्रेस है परमानेंट है, सॉरी प्रेजेंट एड्रेस है हमारा, वो हमारा ये आ गया। उसके बाद हमारा सुबह पंजाब आ गया, उसके बाद भावनगर जिला आ गया। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अरुणाबाद तहसील, उसके बाद तहसील देख ली हमने, उसके बाद विलेज, उसके बाद आपने अपना सिटी। उसके बाद ये क्या है, एडिशनल आपका एड्रेस यानी कि इजाफी कोई एड्रेस है तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखना है इधर इंग्लिश में लिखना है, ये आपका एड्रेस आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर तो आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चेंज करना है तो इसी को कॉपी करके इसमें कर लें पेस्ट। अगर आपको न्यू लिखना पड़े तो आपने इधर से न्यू लिख लेना है। तो ऐसे हमने लिख लेना है। ये हमने अपना एड्रेस मुकम्मल कर लिया। जो भी आपका एड्रेस है दूसरा भी एड्रेस वो आपने पहले वाला एड्रेस कार्ड वाला जैसे लिखना है तो वो आपने मुकम्मल करके, अगर आपका एक एड्रेस हो तो आपने सेम या जवाब यानी कि ऊपर वाला भी सेम नीचे यही करना है। ठीक है, अगर आपका और हो तो आपने ये नहीं करना क्लिक, आपने नीचे वो चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा यही एड्रेस है, एक एड्रेस है, हम सेम वाला अबाउट कर। ठीक है, तो ये पहले वाला एड्रेस आ गया। उसके बाद हमने ये करना है कि हमारा इलेक्शन वोट एड्रेस जो हमारे वोट का हो वो हमारा प्रेजेंट हो जाके परमानेंट वाले एड्रेस पर हो। तो मेरा एक एड्रेस है तो मैंने तो ये कर दिया। ठीक है, पहले वाले पे। उसके बाद हमने एड्रेस चेंज कर लिया, एड्रेस वाला हो गया तो ये सेव एंड चेंज कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद ये कार्ड डिलीवरी का हमने रिकॉर्ड देना है कि उसके लिए हमने अपना टेलीफोन नंबर इधर यानी कि जो कार्ड होल्डर होगा उसका टेलीफोन नंबर देना है, ताकि वो टेलीफोन नंबर वो देना है जो हमारा चलता हो, ताकि वो कार्ड का कोई एतराज वगैरह लगे तो हमें वो इन्फॉर्म मिल जाए, मैसेज मिल जाए। तो हमने अपना नंबर ऐड करना है, टेलीफोन नंबर बिना कोड के, 0 के। ठीक है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस भी देना है, वो भी वो देना है जो आपका चलता हो। उसके बाद ये हमारे 2 चीजें इसमें पूछी हैं तो हमने इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो आगे आ गया हमारा फिंगर वाला। तो इसमें ये फिंगर हमने स्कैन करनी है। तो पहले नादरा की वेबसाइट पे नादरा की एप्लीकेशन होती थी, उस पे फिंगर स्कैन हो जाते थे, तो अभी हो जाते हैं। अब वो थोड़ा सा मुश्किल है प्रोसेस। तो उसके लिए आप ये है कि आप यहाँ डाउनलोड फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उनका डाटा फॉर्म निकल आएगा। तो उस आप डाटा को अच्छी तरह देख भी सकते हैं और उसके ऊपर जैसे मैंने डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो गया, इमेज डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। तो इसमें आपने ये बता रहा है कि आपने ये वाले फिंगर जो ये वाली उंगलियां खाली खाने बता रहा है ना, इनको आपने देखना है कि वो कौन कौन सी उंगली की है। तो वो आपने उन उंगलियों के अंगूठे लगवाने हैं। ये आपने ऐसे लगवाने हैं कि आपकी उंगलियों के जो सारी लाइनें हैं ना वो क्लियर नजर आ रही हो। अगर क्लियर नजर ना आएंगी तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। कोशिश करिएगा कि जो आपने अंगूठे या थंब या उंगलियां लगवानी है तो उसके लिए आप जो आपके पास पैड होगा वो आपने बिल्कुल जो ना जिसमें ज्यादा लिक्विड इंक ना हो,
जिसको कहते हैं कि ना खुशक हो और ना लिक्विड ज्यादा हो उसमें, तो जो ना उसमें उसको उससे लगवानी है, ताकि ये बाज़ औक़ात है फिंगर स्कैन करते उंगलियां लगाते हैं तो वो लिक्विड इतनी इंक होती है उसमें कि आप वो सारी उंगलियां में जो लाइनें होती है ना वो मिक्स हो जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो खुशक यानी कि जो होते हैं ना लेटर पैड, अपना पैड, इंक पैड, उससे लगानी है। तो ये लगा के उसके बाद हमारा ये टेस्टेशन इधर अपना एप्लीकेंट यानी कि सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होगा, जो एप्लीकेशन जिसका शनाख्ती कार्ड होगा उसका सिग्नेचर इस कॉलम में ब्लैक पेन से होगा। ठीक है, ब्लैक पेन से आप उसके बाद आपने इधर फिंगर भी ब्लैक ही लगाने हैं। कोशिश करिएगा ब्लैक इंक से लगाया, अगर ब्लू से लग जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, एक भी क्लियर हो। तो उसके बाद आपने अटेस्टेशन करवानी है किसी भी ऑफिसर से, यानी कि गजटेड ऑफिसर से आपने इधर अटेस्टेशन करवानी है। इसको हमने 600 DPI पर स्कैन करना है। 600 ये इस फॉर्म को कम से कम 600 DPI में स्कैन कर। हमने जो जो भी अपनी मालूमात दी है वो आपने देख लेनी है कि हमारी। ठीक है, ये मेरा मौजूदा पता और मुश्किल पता मैच नहीं हो रहा, तो इसका ये मसला है कि थोड़ा सा वो नेटवर्क गड़बड़ आ रही है। तो ये आपका एक दो दफ़ा आप चेक करेंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने तब तक इस फॉर्म को प्रिंट नहीं करना जब तक ये दोनों फॉर्म दोनों एक एड्रेस ना हो जाए। इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे ना तो आपका ये हो जाएगा मसला हल। तो आप इसका ये है कि आप जब तक ये मसला हल नहीं होगा, आप फॉर्म को टेस्टेशन करवा के आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका फॉर्म पर जो डिटेल होगी उसके ज़रिए उन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड बनाना है। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्म पर डिटेल और होगी तो आपके अकाउंट में डिटेल, तो इसलिए हमने कोशिश करनी कि एक ऐसी आपका हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो अब हमने ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है, वो हमने टेस्टेड करवा लिया है। तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं वो हमने करने हैं। तो हम अपना फॉर्म अपलोड करते हैं। सबसे पहले जाना है ब्राउज पर, फॉर्म को रीनेम करके इसको ये नाम से फॉर्म कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो अटैच करते वक्त। तो इसके बाद हमने अपलोड करना है, जैसे लाइन नीचे चल रही है ऐसे करके ये अपलोड हो जाएगा। तो ये कंफर्मेशन आगे बता देगा कि आपके फिंगर एक्सेप्ट हो गए हैं या कि नहीं। तो इसके बाद ये इन्होंने फॉर्म अपलोड हो गया। इसके बाद हमने ID कार्ड अपलोड करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट उसका नाम देना है CN या ID कार्ड करेंगे तो वो ID कार्ड पे आ जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो इनको रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट में दिए हुए हैं। तो आपने सर्च करके सबसे पहले तो इधर वो चेंज करना है, जो भी चीज़ आपने अपलोड करनी है उसको इधर लिंक देना है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप जो आपका है उसको पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ब्राउज पर जाना है। उसके बाद ये शनाख्ती कार्ड है, इसको रीनेम कर लेते हैं ID कार्ड। तो ये ID कार्ड हो गया, इसको ओपन करते हैं। ये हो गया, इसको अपलोड करते हैं। तो ID कार्ड की इमेज ऐसे बना लें जैसे मैंने की हुई है, इस तरह बना लेंगे तो एक इमेज में ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हमने मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि शादी का सर्टिफिकेट हमने करना है। तो उसके लिए फिर इधर वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर ब्राउज पर, तो ये दो हमारे पास हैं यानी कि फ्रंट और बैक दोनों हैं। तो हम इसको एक ही PDF में कर लेते हैं। ठीक है, तो PDF करने के लिए सबसे पहले हमने जाना है JPG to PDF। ये गूगल पर ही कर लेना हमने सर्च। तो ये हमने स्मॉल PDF जो है ना इसको ओपन करना है। इसकी रेजोल्यूशन और ठीक रहती है और ये है बेचा। चूज फाइल पहला और दूसरा, जो फ्रंट वाला होगा उसको पहले और दूसरे को दूसरे नंबर पर सेलेक्ट करना है। तो ओपन करेंगे तो ये अपलोड हो गया। उसके बाद कन्वर्ट, उसके बाद हमने ये डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। ये तो डाउनलोड हो गया। तो ये हमारी फाइल होगी डाउनलोड। इसको फोल्डर से शो करते हैं, इसको इधर से कट कर लेते हैं। ये हमारी आ गई PDF, इसको हम जल्दी कर देते हैं। इसको हम ये रिमूव हो गया हमारा मैच सर्टिफिकेट। ठीक है, ये इसको चेक कर लेना है। इसका साइज जो है 260 MB का है। ये हमारी अपलोड हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी साइट पे। तो फिर ब्राउज पर जाना है, हमने मैच सर्टिफिकेट ओपन अपलोड। इसके बाद हम इनको देख भी सकते हैं कि हमने डाटा फॉर्म की जगह डाटा फॉर्म ही अपलोड किया है, शनाख्ती कार्ड की जगह शनाख्ती कार्ड किया है, शादी निकाहनामा की जगह निकाहनामा किया है। तो इसको हम इस व्यू डॉक्यूमेंट्स के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। योर फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये बता रहा है कि आपके फिंगर वेरीफाइड हो चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है फिंगर वेरीफाइड करवाना, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि जो ना अच्छी तरह वो आपकी उंगलियों के निशान लगे हों तो मुश्किल नहीं पेश आती। उसके बाद हमने अटेस्टर की इंफॉर्मेशन देनी है कि जो हमने जिससे फॉर्म अपना अटेस्टर करवाया है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद हमने सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा आ गया लास्ट मरहला जो हमने एहतियात के साथ देखना है। तो इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि वो सारी रिव्यू योर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन,
प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, जो जो हमने इंफॉर्मेशन में दी हुई है अपने अकाउंट में अपने आईडी कार्ड की, तो क्या वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। डेटा सारा रीड कर लें, शो कर लें क्या एहतियात से, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन पूछ रहा है, सारे हमने सेलेक्ट कर देना है। आपसे पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है पहले या मौजूदा वक्त में, तो हमने यस कर देना है कि नहीं हमारे ऊपर कोई नहीं। फिर भाई ये सब करने के बाद हमने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये हमारा यस हो गया, ये सारे हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये हमारी फाइल सबमिट हो रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। तो हम इसको चेक कर सकते हैं एग्जैक्टिंग एप्लीकेशन पर जाके। ये थी मेरी ये वाली एप्लीकेशन, ये वाली आपकी सबमिट हो गई है, ठीक है। तो अब इनका वेट करेंगे हम। ये हमें एक मैसेज भी मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा, जिसमें हमें पता चल जाएगा, वो मैसेज मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो इस तरह ये मुकम्मल प्रोसेस से आपका आईडी कार्ड आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा और आप घर बैठे अपना शिनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते होंगे, कर लेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।